दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से अभी हम लोग बिहार की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में बिहार के वन्यजीव अभयारण्य वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार में खनिज संसाधन। ओके, हर साल इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, हर वर्ष एक क्वेश्चन मिनिमम आता है इससे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अंत में जो भी छूटेगा उसको हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। ओके, हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट हो चुका है। खनिज संसाधन के बाद हम अगला लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? सेंसस पढ़ेंगे 2011 का बिहार के लिए, उससे भी एक क्वेश्चन पक्के आते हैं। और आज तो करंट अफेयर भी अपलोड हो गया है चैनल पर बिहार के लिए, उसको जाके ज़रूर देखना आप लोग, बहुत ही अच्छा सेट बनाया है हमने। शुरू करते हैं कि सामान्यतः खनिज से तात्पर्य ऐसे भौतिक पदार्थ से होता है जिसे खान से खोद कर निकाला जाता है। खनिज शब्द खनिज से मिलकर बना है। अब इसको नहीं पढ़ना है कि खनिज शब्द किससे मिलकर बना है वगैरह वगैरह। खनिज को मिनरल्स कहा जाता है। खनिज को दूसरी तरह से भी परिभाषित किया जाता है। यह माना जाता है कि खनिज का गुण रखने वाले पदार्थ कठोर व क्रिस्टलीय होते हैं, और इस तरह हम ये देख सकते हैं कि खनिज वह पदार्थ है जो क्रिस्टलीय हो, दीर्घकालिक भौतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ हो। दीर्घकालिक भौतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जो निर्मित होता है उसी को खनिज कहा जाता है। अगर इकोनॉमी पढ़ा होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होते हैं। प्राइमरी में खेती वगैरह सब आता है, तो प्राइमरी के अंदर ही खनिज संसाधन भी आते हैं। सेकेंडरी में क्या आते हैं? प्राइमरी के वैल्यू एडिशन के बाद जो चीज़ बनता है वो सेकेंडरी में आता है, और टर्सरी तो सेवा सेक्टर कहलाता है। ओके, तो ये प्राइमरी सेक्टर के तहत ही आता है। किसी भी राज्य या प्रदेश के विकास के क्रम में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक समय था जब बिहार खनिज संसाधन के उत्पादन और भंडारण के लिहाजा से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल था, लेकिन वर्ष 2000 ईस्वी में विभाजन के बाद खनिज के अधिकांश हिस्से झारखंड में चले जाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य खनिजों का योगदान घट गया। जब झारखंड को बांट के अलग कर दिया गया तो हमारे जो खनिज संसाधन थे सारा एक राज्य में चला गया, और बिहार में कोई खनिज संसाधन नहीं रह गया। थोड़े बहुत कहीं कहीं पर मिलते हैं, लेकिन गौण खनिज जैसे बालू खनन, ईंट निर्माण में राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बालू खनन तथा ईंट भट्टे राज्य में मुख्य रोजगार प्रदान करते हैं। ईंट भट्टे पर कितना खराब रोजगार होता है ये सबको पता है। वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। छोटे छोटे बच्चे दिन भर वहीं जगह पर रहते हैं, ना तो उनको स्कूल मिल पाता है ना हॉस्पिटल। बिहार का दक्षिण पश्चिम भाग खनिज भंडार के मामले में शेष भागों से आगे है। दक्षिण पश्चिम का भाग कह रहा है, यानी कि ये भाग जो है बिहार का, ये खनिज संपन्न क्षेत्र है बिहार का। उत्तरी बिहार का तो शायद ही किसी खनिज में नाम आ जाता है, नहीं तो अधिकांशतः खनिज दक्षिणी बिहार में ही पाए जाते हैं। भौगोलिक परिस्थिति के कारण बिहार के दक्षिण पश्चिम जिलों में अनेक प्रकार के खनिज संपदाओं का भंडार पाया जाता है। कहीं भी कोई भी जगह जहाँ पर पठार पाया जाएगा वहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। कोई भी जगह जहाँ पठार दिखे आप समझ जाना कि वहाँ खनिज संसाधन का प्रचुर भंडार होगा। बिहार में विभाजन से पूर्व कोयला, बॉक्साइट, अवरख, तांबा, लोहा और अयस्क, ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में भंडार था, लेकिन ये क्षेत्र झारखंड में चले जाने के कारण बिहार में इन खनिजों का सीमित स्रोत रह गया है। अगला है, यहाँ पर आते हैं पढ़ते हैं कि वर्तमान बिहार में चीनी मिट्टी, पायराइट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, स्लेट, सोना, सोरा, सजावटी ग्रेनाइट इत्यादि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। करंट अफेयर में क्या आया है कि जमुई जो है बिहार का ज़िला, वहाँ पर बहुत बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है भारत सरकार को, है ना। लेकिन अभी उसका क्या बोलते हैं, निकालना शुरू नहीं किया है। वेरीफाई भी हो जाएगा कुछ दिनों बाद, तब वो वहाँ से स्वर्ण भंडार में से सोना निकालने का काम शुरू होगा। भारत में बिहार का ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पायराइट का उचित भंडार मिलता है। पायराइट जब भी आएगा तो कहाँ आ जाएंगे हम? बिहार में आ जाएंगे। धात्विक खनिज के रूप में बिहार में बॉक्साइट और सोने का अच्छा भंडार है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बॉक्साइट के स्रोत एवं जमुई के जिले सोने क्षेत्र के करमटिया स्थान सोने का बड़ा भंडार रखता है। जमुई का कौन सा? करमटिया, ये अभी चर्चा में था। करमटिया जगह है जो जमुई में, इसको स्वर्ण भंडार के रूप में बहुत बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है यहाँ पर भारत सरकार को। आगे क्या है कि अधात्विक खनिज के रूप में, अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। अधात्विक में कौन कौन सा चीज़ आएगा? तो इसमें आएगा बिहार के रोहतास जिले में चूना पत्थर, पायराइट, जमुई जिले में अवरख, भागलपुर बांका में चीनी मिट्टी, जमुई और गया नवादा में क्वार्ट्ज, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं सारण में
सोरा मिलता है। देखो उत्तरी बिहार में कौन सा चीज़, सोरा, नहीं तो सारा दक्षिणी बिहार के ज़िले थे। मुंगेर में स्लेट खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर आपने बिहार का भौतिक विभाजन वाला नहीं पढ़ा है, जो ज्योग्राफी का सबसे फर्स्ट लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, बिहार का भूगोल करके नाम से होगा, उसको जाके जरूर पढ़ना। तब खनिज अगर संसाधन अगर पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ज़िंदगी में, क्योंकि फिर समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। जो क्या बोलते हो उसको, जो पठारी प्रदेश में होते हैं, जो चट्टान पाए जाते हैं अलग अलग, उन्हीं चट्टानों में अलग अलग खनिजों का वितरण होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टान है ना, विंध्यन क्रम की चट्टान, इसी तरह से पढ़ा जाता है। तो अगर यहाँ पर हम एक चीज़ देखें कि रोहतास ज़िला में क्या मिलता है, चूना पत्थर और पायराइट। तो चूना पत्थर का यूज़ किस में किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग कब से कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, तो रोहतास और कैमूर के इलाकों में होगा, है ना, या इधर के ही इलाकों में, औरंगाबाद में हो सकता है। तो सीमेंट उद्योग इधर ही हो सकता है। ये बिहार का मैप देखते हैं, ये रहा बिहार का मैप। इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है खनिज, नहीं तो मैं बता देता आपको। बिहार के प्रमुख खनिज, मेजर मिनरल्स ऑफ बिहार। अब यहाँ पर लिस्ट दिया है, हम लिस्ट पढ़ते जाएंगे। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगा, सबको पता है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से चैनल सर्च करोगे टेलीग्राम पर, वहाँ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ओके। और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चूना पत्थर, अभी हमने देखा चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्यन शैल समूहों में भारी जमाव के रूप में पाया जाता है। अगर ये बिहार है, यहाँ पर मैप देखोगे तो बिहार विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो रोहतास तक फैलती फैलती आती हैं। तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है, समझ गए ना। विंध्यन क्रम की चट्टानें ही नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया में दोनों को अलग अलग करता है, विंध्यन क्रम की चट्टानें ही, ओके। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिहार में गुणवत्ता युक्त उत्तम श्रेणी के चूना पत्थर रोहतास के पहाड़ी, कैमूर पठार और मुंगेर में भी थोड़ा सा मिलता है। मुंगेर बड़ा अपवाद स्वरूप वाला एक ज़िला है जहां खनिज संसाधन काफ़ी सारे मिलते हैं। ये रहा मुंगेर, यहाँ पर मिलता है। यहाँ से ऐसे गंगा जी भी बहती हैं, ऊपर भागलपुर है, नीचे मुंगेर है। रोहतास में मुख्यतः सोन नदी घाटी के पश्चिम में पाया जाता है तथा इस जिले में चूना पत्थर के असीमित उपलब्धता के कारण यहाँ सीमेंट के 2 बड़े कारखाने भी लगाए गए हैं। रोहतास जिला में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार लगभग 21.085 मिलियन टन है। क्या हमें इसको याद करना है? इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ओके। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, इसको हमें याद नहीं करना है। बस हमें ये याद रखना है कि चूना पत्थर का जब भी नाम आएगा तो रोहतास चले जाएंगे, उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों में हम लोग चले जाएंगे। अगला है पायराइट। भारत में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पायराइट का उचित भंडार है। भारत में एकमात्र ही ऐसा राज्य है बिहार। भारतीय खनिज ब्यूरो, इंडियन मिनरल्स ब्यूरो, एक रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पायराइट का संचित भंडार कहाँ है? तो अपने बिहार में ही है। बिहार देश में अकेला 95% पायराइट का उत्पादन करता है। समझ रहे हो ना पायराइट का? पायराइट जब भी नाम आएगा तो बिहार। पायराइट गंधक का एक स्रोत होता है, सल्फर जो होता है उसी का स्रोत होता है पायराइट। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन, जो रिफाइनरी होती है पेट्रोल डीजल के लिए, वहाँ रिफाइनरी में इसका यूज होता है। सुपर फॉस्फेट, सल्फर एसिड, रेयॉन, ठोस रबर, चीनी बनाने, उर्वरक उद्योग में पायराइट का उपयोग किया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पायराइट मिनरल का निम्न में से कौन कौन सी चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है? इनमें से एक से ज़्यादा चीज़ें दे सकती हैं, है ना। तो मेन ये याद रखना कि इसमें सल्फर होता है, तो एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा साइंस अगर पढ़े होंगे तो, कि सल्फर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। मुख्य तौर पर इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में होता है, यानी कि रिफाइनरीज में होता है। रोहतास के आमझौर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पायरेट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की गई है। पायरेट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड के तौर पर जहां इस खनिज को उपयोग में लाकर बड़े पैमाने पर उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। अगला है सोरा। आपको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि सोरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन उस समय कहाँ होता था? तो बिहार में ही होता था। बिहार में सोरा यानी कि सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। बिहार सोरे का पुराना उत्पादक रहा है। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी सोरे का उत्पादन करके इसका निर्यात किया करती थी यहाँ से। बिहार में सोरा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय आदि जिलों में मिलता है। सोरे का प्रयोग मुख्यतः विस्फोटक निर्माण में होता है। विस्फोटकों जो बनते थे पहले, बम बारूद, उनमें सोरा का आज भी यूज होता है, पहले भी यूज होता था। अब्रक,
अवरख आपको, ये बिहार और झारखंड का मतलब मुख्य मिनरल यही था। बिहार में अवरख की पेटी का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से शुरू होकर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले तक है। गिरिडीह जिला सबको पता होगा, तो नवादा जिला जो है बिहार में, वहाँ से शुरू होकर गिरिडीह तक जाता है। इसके अलावा अवरख का निक्षेप बिहार राज्य में जमुई जिले के चकई, बटिये और चरका पत्थर क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। बिहार और झारखंड में विश्व का सबसे उच्च कोटि का रूबी अवरख मिलता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, निम्न से कौन सी दुनिया की सबसे उच्च कोटि की अवरख है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रूबी अवरख। इसका उपयोग बहुत सारे जगह पर होता है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी होता है। बिहार में अवरख का निक्षेप गया जिले में पाया गया है और ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। पूछा था निम्न में किस जिले में अवरख पाया जाता है, तो गया जिले में पाया जाता है। अवरख का उपयोग वर्तमान में रबर उद्योग, पेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अलावा विद्युत और ताप कुचालक उपकरणों के रूप में भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस जो होता है, जैसे कपड़े प्रेस इस्त्री करते हैं हम लोग, उसको कभी खोल कर देखना, उसमें अवरख की एक पतली सी परत मिल जाएगी आपको। ओके, अगले पर चलते हैं। सोना। बिहार में जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर सोने का संचित भंडार है, लेकिन क्या हम इसको निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, अब इसका निष्कर्षण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में उत्तम कोटि का सोना पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण कहाँ पर, ये बिहार हो गया, तो ये बीच से गंगा नदी बह रही है, यानी कि कहाँ कहाँ पाए, एक तो जमुई जिला यहाँ इसके आस पड़ोस, और एक यहाँ पर सोने का संचित भंडार पाया गया है वाल्मीकि नगर क्षेत्र के आसपास। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी तो है, कल ही हमने पढ़ा है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने राजगीर के कबूतरा और नकिया पहाड़ी क्षेत्र में भी स्वर्ण के संचित भंडार होने की दावा को पुष्ट किया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने इसको पुष्टि की है कि भाई यहाँ पर भी सोना मिल सकता है। कहाँ कहाँ पर, एक तो हो गया जमुई आपका, एक हो गया पश्चिमी चंपारण, और उसने क्या बोला कि राजगीर में भी मिल सकता है। अगला है बॉक्साइट। बिहार में बॉक्साइट का भंडार मुख्यतः मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। खड़गपुर पहाड़ी का क्षेत्र, अगर बिहार को आप ये बनाएंगे, ये बीच से गंगा जी बह रही हैं, तो इस इलाके में पूरा खड़गपुर के पहाड़ी के क्षेत्र का विस्तार है। बिहार का पहले बिहार का विभाजन जाकर जरूर पढ़ना, समझ में बहुत अच्छे से आएगा आपको ये चैप्टर, खनिज संसाधन। खड़गपुर की पहाड़ियों में उच्च कोटि के लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का संचित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। बॉक्साइट का निक्षेप रोहतास जिले में भी है। तो मुख्य रूप से बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है भाई, तो मुंगेर में पाया जाता है ना। और उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत देखें तो रोहतास में ही पाया जाता है। अगर पूछेगा कि निम्न से बॉक्साइट किस जिले में पाया जाता है, तो मुंगेर रहेगा तो ऑप्शन में तो मुंगेर को मारेंगे, अगर रोहतास रहता है तो रोहतास को मारेंगे, दोनों रहेगा तो ई ऑप्शन को मारेंगे। अगला कौन सा है, क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट का निक्षेप मुख्यतः बिहार के दक्षिणी जिलों में ही होता है। और एक चीज़ देखना, खनिज संसाधन वाले क्वेश्चन जब आएँ तो उसमें देखना, अगर नहीं आता हो तो भी क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, तुक्का लगाने का भी। देखना कि इनमें से ऑप्शन में अधिकांशतः उत्तरी बिहार के अगर ज़िले हों तो उनको पहले ही छांट के अलग कर देना, क्योंकि उत्तरी बिहार में अभी तक कोई आया है, कोई सा भी नहीं। एक सोरा का उत्पादन होता है उत्तरी बिहार के ज़िलों में, थोड़ा बहुत कहीं कहीं, बाकी उत्तरी बिहार के देखते हैं आगे आता है कि नहीं। बाकी अधिकतर दक्षिणी बिहार के ही अधिकतर ज़िले हैं जिनमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो क्वार्टजाइट बिहार के दक्षिणी जिलों में है। जमुई जिले के जमुई तथा चकई क्षेत्र के पर्वत श्रृंखलाओं में मुंगेर जिले के खड़गपुर की पहाड़ियों में क्वार्टजाइट का बृहत भंडार पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री, उद्योगों में तापरोधी के रूप में किया जाता है। और जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो अंत में क्या करेंगे, पता होगा सबको, जो लोग जुड़े हुए हैं, MCQ इससे जुड़े हुए प्रैक्टिस करेंगे आज ही इसी वीडियो में। मुंगेर एवं जमुई जिले के अलावा क्वार्टजाइट लखीसराय और नालंदा जिलों में भी पाया जाता है। शुरू हो गया ये डिस्टर्ब करने वाला आवाज़। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का प्रयोग बहुत से कार्यों के लिए किया जाता है। अग्नि प्रतिरोधक होने के कारण चीनी मिट्टी क्या होता है, ये फायर रेसिस्टेंस होता है, इसमें जल्दी आग नहीं लगती है, आग से बचाता है। के कारण तापसह भट्ठी, विद्युत प्रतिरोधी सामान के निर्माण में भी यह उपयोग में लाया जाता है। ओके, चीनी मिट्टी की बात कर रहे हैं, कहाँ पर ये मिलता है आगे देखते हैं। बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप भागलपुर, मुंगेर, बांका जिलों में पाया जाता है। ओके, तो क्वार्टजाइट हमने देख लिया, चीनी मिट्टी देख लिया, मैग्नीज पर आ गए। बिहार में मैग्नीज मुख्यतः पटना, मुंगेर, गया जिले में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग तांबे के साथ मिलाकर टरबाइन ब्लेड्स, जो टरबाइन होते हैं बड़े बड़े, उनके ब्लेड्स बनाने और इस्पात उद्योग में भी, स्टील उद्योग में भी किया जाता है। स्टील और
किसमें, जो तांबे के साथ मिलाकर कॉपर इंडस्ट्री होती है, टरबाइन ब्लेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कोयला। कोयला में क्या है कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कोयला भंडार बहुत ही कम हो गया, क्योंकि सारा भाग कहाँ पर चला गया, झरिया झारखंड में। लेकिन झारखंड के निकटवर्ती क्षेत्र जैसे भागलपुर, मुंगेर जिलों में कोयला का निक्षेप थोड़ा बहुत मिलता है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने बिहार में 160 मिलियन टन कोयला भंडार मिलने का अनुमान लगाया है। लौह अयस्क, इसका निक्षेप बिहार में गया, भागलपुर और जमुई जिलों में पाया जाता है। तीनों को आप मैप लेके बैठना या मैप सामने रखना, जब भी पढ़ना बैठना तीनों को चिन्हित जरूर कर लेना कि चलो भाई गया यहाँ है, यहाँ पर आपको जमुई मिल जाएगा और इधर भागलपुर मिल जाएगा। ओके, जहाँ एक और गया तथा जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, मैग्नेटाइट एक उसका ओर है, ओर जो पढ़ते हैं हम, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट भी एक आयरन ओर्स होते हैं। ग्रेनाइट, बिहार में ग्रेनाइट के निक्षेप भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर और नवादा जिलों में पाया जाता है। मैप पर सबको चिन्हित कर लेना, लिस्ट बना के लिख के चिपका लेना। यहाँ काले ग्रेनाइट और रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की उपलब्धता है। जो ब्लैक ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं, बड़ा महंगा बिकता है, ये घरों में लोग जगाते हैं सीरिया वगैरह में, वो मिलता है, और रंगीन सजावटी ग्रेनाइट भी मिलता है। इसका उपयोग गृह निर्माण कार्यों में किया जाता है, ग्रेनाइट पत्थर वगैरह का। सोप स्टोन, भूतात्विक अन्वेषण के आधार पर सोप स्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिले में मिला है। बीपीएससी का नज़र नहीं गया है, नज़र जाएगा तो पूछ सकता है, वीवीआई कर लेना इसको। सोप स्टोन जमुई जिला में भंडार मिला है। इस खनिज का प्रयोग पेंट उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगला है स्लेट। बिहार के मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में स्लेट का भंडार मिलता है। स्लेट का भंडार कहाँ पर, मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ काले और रंगीन दोनों प्रकार के स्लेट मिलते हैं। बिहार में स्लेट खनन एवं प्रोसेसिंग, राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बेरिलियम, बेरिलियम के बारे में एक बार पूछा है। बिहार में बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है। इसका प्रयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। बेरिलियम आग्नेय चट्टान से प्राप्त होने वाला खनिज है। अब मुझे बताओ आग्नेय चट्टान कैसे बनता है। ये ज्वालामुखी चट्टान होता है। जब ज्वालामुखी आती है तो उससे जो बाहर निकलता है लावा, उसी के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसमें क्या जीवाश्म पाए जाएंगे, तो तुम ही मुझे बताओ, पिघले हुए पत्थर में कैसे जीवाश्म पाया जाएगा, तो इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। लेकिन खनिज संसाधन के दृष्टि से बड़ा ही संपन्न होता है ये। मोनाजाइट, यह खनिज बिहार में गया व मुंगेर जिले में मिलता है। मोनाजाइट पैगमेटाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। मोनाजाइट थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टैटलम का मिश्रण होता है। मोनाजाइट के बारे में यूपीएससी ने 2022 के प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। 2022 के प्री में यूपीएससी ने इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा था। बिहार के खनिज एक नज़र में, अब ये लिस्ट है, अभी सबको पढ़ लिया है हमने, थोड़ा बहुत जिसको नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम कहाँ पर मिलता है, तो किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया जिले में मिलने की पूर्ण संभावना है। डोलोमाइट है अगला, डोलोमाइट रोहतास, यूरेनियम गया व नवादा जिले, क्वार्टजाइट जमुई, गया, नवादा जिले, फेलस्फर ये गया, जमुई, मुंगेर जिला, एस्बेस्टस ये मुंगेर में मिलता है, मोनाजाइट मुंगेर और गया में मिलता है, बेरिलियम गया में मिलता है, स्लेट मुंगेर में मिलता है। उसके बाद क्या है अगला, सोप स्टोन अभी हमने पढ़ा था जमुई में मिलता है, इसका भंडार खोजा गया है। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर और बांका में मिल सकता है आपको। क्वार्टजाइट मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय तथा नालंदा में मिलता है। गंगा के उत्तर के जो भी जिले आए उसको चिन्हित जरूर कर लेना, भागलपुर जैसे आता है कहीं कहीं, है ना। उसके बाद क्या है, बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास, ग्रेनाइट भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई और गया। ओके, बाकी इसके ऊपर के जो हैं ये सब अभी हमने पढ़ा है। तो बिहार में खनिज आधारित उद्योग देखेंगे। उसके बाद पता है हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें अगला दिया है, अगला मैंने ऐड कर दिया कि कृषि और खनिज उत्पादन और भंडारण जो भारत में होता है ना, उसको भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, भारत के स्तर पर, बिहार नहीं पूरे देश के स्तर पर। उसके बाद हम फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। बिहार राज्य खनिज के मामले में बहुत अधिक धनी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे खनिज जो बिहार में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, पायराइट इत्यादि। पायराइट के उत्पादन और उपलब्धता के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है पायराइट में। देश का 95% पायराइट का भंडारण बिहार में ही है। इस तरह बिहार स्वाभाविक रूप से देश का अग्रणी उत्पादक बन जाता है इसका।
इस तरह के खनिजों की प्रचुर उपलब्धता किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के अवसर प्रदान करती है। बिहार में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ खनिजों की प्रचुर उपलब्धता के कारण बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। बिहार में खनिज आधारित कुछ प्रमुख उद्योग का विवरण निम्नलिखित है। अब उद्योग से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या पूछेगा कि सीमेंट आधारित उद्योग कहाँ पर है ना। तो सीमेंट उद्योग, बिहार में सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक खनिज चूना पत्थर का असीम भंडार है। चूना पत्थर बिहार में अधिकांश पाया जाता है अच्छा खासा। रोहतास की पहाड़ियों एवं कैमूर की पहाड़ियों में कच्चा माल चूना पत्थर के प्रचुर उपलब्धता के कारण रोहतास के बंजारी, कौन सा जगह है, बंजारी, और उसके अलावा डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। जब भी सीमेंट उद्योग की बिहार में आए बात, तो रोहतास में बंजारी और डालमिया नगर चले जाना। ओके। वर्तमान में वित्तीय एवं प्रबंधन की समस्या तथा ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता न होने की वजह से डालमिया नगर का कारखाना बंद पड़ा हुआ है। ये लो भाई, एक औरंगाबाद में भी है सीमेंट का कारखाना। ओके। अगला है रासायनिक उद्योग। बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास रोहतास और बरौनी में अत्यधिक हुआ है। बरौनी में क्यों हुआ है? क्योंकि बरौनी में रिफाइनरी था, है ना, तो उसके कारण भी वहाँ पर हुआ है। कोई बरौनी में पाया जाता है, कोई खनिज ऐसा कुछ नहीं है। बरौनी में कोई खनिज नहीं पाया जाता है। बरौनी बेगूसराय जिले में आता है। रोहतास में पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना जो जिले में आमझौर नामक स्थान पर अवस्थित है। यह पायराइट आधारित उद्योग है एवं यहाँ पायराइट से गंधक और फॉस्फेट उर्वरक का निर्माण किया जाता है। सल्फर और फॉस्फेट उर्वरक का निर्माण किया जाता है। 1982 में बिहार सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना की गई, जहां आधारभूत रासायन का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी हालत भी दयनीय है। सारे उद्योगों की हालत दयनीय है, फिर भी सरकार स्वशासन चला रही है जैसे तैसे। अब आप लोग जानो, बरौनी खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में आप पढ़ते हैं। बरौनी एकमात्र ऐसा शहर है जो खनिज पदार्थों की कम उपलब्धता के बावजूद खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में उभर कर सामने आया। संकुल का मतलब क्या होता है? मतलब एक गुच्छा सा बन गया यहाँ उद्योग का। बहुत सारे उद्योग हैं यहाँ कई औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं, लेकिन बरौनी को सर्वाधिक प्रसिद्ध तेल शोधक कारखाना है, उर्वरक कारखाना और ताप ऊर्जा संयंत्र के कारण मिली है। यहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं। बरौनी के तेल शोधक कारखाना में तेल कहाँ से आता है? तो असम के डिगबोई से तेल आता है पाइप के द्वारा बरौनी तक। बरौनी में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी, जबकि 1964 में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से यहाँ रिफाइनरी बनाया गया था। तेल शोधक कारखाना सोवियत संघ और रोमानिया की मदद से बनाया गया था बरौनी में। सोवियत संघ पूर्व का जो यूएसएसआर था उसकी मदद से। ये पूछा है बीपीएससी में बार बार, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। बरौनी में रिफाइनरी यूएसएसआर की मदद से बनाया गया था। ओके। बरौनी हल्दिया व पारादीप कहाँ है? उड़ीसा का बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहाँ असम, मलेशिया, इराक व नाइजीरिया से भी कच्चा तेल आता है। अपने देश में कहाँ से आएगा? तो असम के तेल खान से आता है। ओएनजीसी का जो तेल खान है असम में, वहाँ से। बाकी मलेशिया, इराक और नाइजीरिया से जो तेल आते हैं उनका भी यहाँ पर परिशोधन किया जाता है। क्रशर उद्योग, पत्थर काटने का जो उद्योग होता है उस पर आ गए हम लोग। इस उद्योग का विकास जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास जिले में प्रमुख रूप से हुआ है। बिहार का दक्षिणी भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसे चट्टानों की अधिकता है और इसका बृहद पैमाने पर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है। सीसा उद्योग है अगला, ग्लास इंडस्ट्री। बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में शीशे में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की अधिकता है। कहाँ पर? साउथ बिहार की बात कर रहा, दक्षिणी बिहार की। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बालू, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। फलस्वरूप सीसा उद्योग का विकास हुआ है। सिलिका चाहिए सीसा के लिए, सबसे मुख्य चीज़ ये होता है, और बालू चाहिए। बिहार को और पटना, भागलपुर, दरभंगा सीसा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर उद्योग है, मिलता है दक्षिणी बिहार में, लेकिन यहाँ पर उद्योग हैं इनसे जुड़े हुए, पटना, भागलपुर और दरभंगा। बिहार के खनिज से प्राप्त होने वाला राजस्व पे आ गए हैं अभी हम लोग। तो 19-20 ईस्वी में राज्य सरकार का लक्ष्य खनन क्षेत्र से 16,000 करोड़ संग्रहित करना था, जबकि वास्तविक रूप में 1600 करोड़ संग्रहित करना था। लक्ष्य था 19-20 ईस्वी में राज्य सरकार का, लेकिन हुआ कितना? 1616.26। मतलब जितना लक्ष्य रखा था उससे अच्छा हुआ। मुख्य स्रोतों के बीच लगभग 87% राजस्व संग्रहण बालू खनन और निर्माण विभाग से ही हुआ। जो बालू खनन उद्योग है बिहार में, उसी से लगभग 87% राजस्व बिहार सरकार ने उसको इकट्ठा किया। राजस्व में अन्य योगदान ईंट भट्ठे और स्टोन क्रशर उद्योग का था। स्टोन क्रशर जो उद्योग है उसका भी अच्छा खासा योगदान था। अब ये डेटा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे
क्योंकि ये डेटा अभी नहीं पूछेगा आपसे, डेटा करंट में जो रहेगा या जो इस साल का बजट होगा उससे आपको पूछ सकता है। ओके, वैसे 19-20 में कितना था यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं, क्या है वर्ष, लक्ष्य, संग्रहण और प्रतिशत में कितना हुआ था। तो देखो यहाँ पर 1600 का रखा था, 1616 करोड़ हुआ, 101% के करीब में इन्होंने यहाँ पर प्राप्त कर लिया था। मुख्य खनिज गौण खनिज से प्राप्त है ये आय। बिहार बालू नीति 2019 पढ़ लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में आपको मेंस के टॉपिक के रूप में इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। नदी निकाय से बालू खनन के बेहतर नियमन और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा बालू नीति 2013 के स्थान पर बालू नीति 2019 को लाया गया। अधिकांशतः नेताओं के ही नाम आते हैं खनन माफिया के रूप में, और फिर नीतियां बन जाती हैं, फिर उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, लेकिन हमें बस नीतियों से मतलब है, वास्तविकता से नहीं रखना है अभी जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। यह सुनिश्चित करना कि बालू खनन पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से किया जाए, खनन अच्छे से किया जाए, निर्माण हेतु उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार सुनिश्चित करना, बंदोबस्ती पाने वालों की संख्या में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त बिहार गौण खनिज रियासत नियमावली 1972 और बिहार खनिज अवैध खनिज परिवहन और भंडारण निरसन नियमावली 2003 के स्थान पर 2019 का नियमावली को लागू किया गया है। 2003 के स्थान पर नया एक्ट बना के 2019 में लागू किया गया। अगला है कि कृषि और खनिज उत्पादन एवं भंडारण, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें पूछता है जैसे कौन सा राज्य किस चीज़ के उत्पादन में टॉप पर है। जैसे इस बार किसी का क्या पूछ लिया था, चावल उत्पादन में बोल दिया था लगाने के लिए 1 2 3 4 करके। तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका, तो पश्चिम बंगाल का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा पंजाब का। ऐसे ही हम 10-15 उसके देख लेंगे उत्पादों के। गेहूं में यूपी फर्स्ट, एमपी द्वितीय, पंजाब तीसरा। मक्का में कर्नाटक पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, तेलंगाना तीसरा। देखो चावल का पूछ चुका इसी बार, उसने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी सबसे कम वाले को सबसे पहले लगाना था, है ना। तो पश्चिम बंगाल को सबसे लास्ट में कर देते तो आंसर आसानी से निकल रहा था। 67वीं बीपीएससी में पूछा था इस बार। मक्का पढ़ लिया हमने। ज्वार में कर्नाटक पहला, महाराष्ट्र दूसरा, तमिलनाडु तीसरा नंबर पर आता है। बाजरा में राजस्थान पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा और हरियाणा तीसरा आता है। ओके, इसी तरह से जैसे ही दाल की बात आए तो राजस्थान या एमपी रहते हैं अक्सर। चना में देखो राजस्थान है, कुल दालों में भी राजस्थान टॉप पर है। कुल दाल में टोटल अगर पल्सेज का निकाले तो राजस्थान ही टॉप पर रहता है। ओके, अब आगे चलते हैं। इतने सारे खाद्यान्न का नहीं याद कर सकते हैं, मुख्य जो है उसको याद कर लेते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना में यूपी पहले पर रहता है, फिर महाराष्ट्र दूसरे पर और फिर कर्नाटक तीसरे पर। गन्ने का जरूर याद रखना, बहुत विवाद में रहता है इसका लेकर। कपास में कौन रहेगा टॉप पर, अपना गुजरात रहेगा टॉप पर, फिर तेलंगाना और फिर महाराष्ट्र रहता है कपास में। ओके, जूट और मेस्ता में देखो हमारा नाम आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, तो बिहार दूसरे स्थान पर आ रहा है जूट और मेस्ता में उत्पादन में। और आलू के उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पर आ रहा है। सूरजमुखी के उत्पादन में भी बिहार तीसरे स्थान पर है, तो बिहार के जरूर चिन्हित करना। जूट में दूसरा, आलू में तीसरा, सूरजमुखी में भी तीसरा बिहार ही अपना आता है। ऊपर कहीं भी दिखाता और बिहार आपको नहीं दिखाता। ओके, खनिज उत्पादन में अगर बॉक्साइट की बात करें तो ओडिशा पहला, झारखंड दूसरा, गुजरात तीसरा। कोयला जरूर याद रखना, कोयला कुछ मुख्य खनिजों को देख लेते हैं। कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहला, ओडिशा दूसरा, झारखंड तीसरा। ये तीनों ही में ही कंपटीशन चलता रहता है। अभी छत्तीसगढ़ टॉप पे है कोयला उत्पादन में। उसके बाद अगर हम देखें, हम ताम्र अयस्क की बात करें, तांबा की, तो एमपी टॉप पर है, उसका राजस्थान, फिर झारखंड का स्थान आता है। कच्चा तेल की अगर बात करें, कच्चा तेल जो होता है भारत में भी तो उत्पादन होता है, बाहर से तो मंगाते ही हैं। तो कच्चे तेल के उत्पादन अगर हम देखें तो राजस्थान टॉप पर है, फिर गुजरात का नाम आता है, फिर असम का नाम आता है। ओके, बिहार इनमें कहीं पर नहीं दिख रहा है क्योंकि बिहार के पास खनिज की बहुत कम है। बिहार पाइराइट के उत्पादन में अच्छा खासा योगदान है उसका। इसके अलावा अगर हम लाइम स्टोन की बात करें, जो स्टोन होता है, मार्बल बनते हैं, तो राजस्थान पहले पर रहता है हमेशा, फिर एमपी है, फिर आंध्र प्रदेश है। ओके, अब्रक में कौन सा राज्य टॉप पर है, क्योंकि अब्रक हमारे यहाँ पाया जाता है, तो अब्रक में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, तीसरा स्थान खाली छोड़ रखा है। 2 का हमें ज़रूर याद रखना। ओके, बस यही है। और ये उत्पादन के दृष्टिकोण से था, ये यहाँ पर संचित भंडारण के दृष्टिकोण से है। तो बॉक्साइट का भंडारण सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर गुजरात का नाम आता है। भंडारण की बात कर रहा है। कोयला के भंडारण में झारखंड पहले स्थान पर है, उड़ीसा दूसरे पर है और छत्तीसगढ़ तीसरे पर, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। इसको ज़रूर याद रखना, पूछता है बार बार।
तांबा के भंडारण में राजस्थान टॉप पर है, जबकि उत्पादन में एमपी टॉप पर था, और झारखंड दूसरे स्थान पर है, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है भंडारण में। लेकिन भंडारण में ये तीसरे स्थान पर एमपी और उत्पादन में दूसरे पर आ जाता है। ओके, स्वर्ण की आज आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है बिहार के करंट को लेकर। तो स्वर्ण भंडार में कर्नाटक टॉप पर है, राजस्थान दूसरे पर और आंध्र प्रदेश तीसरे पर है। ओके, और उत्पादन में भी कर्नाटक स्वर्ण में पहले स्थान पर ही है। तो ये खनिज संसाधन हमने देश का भी करवा दिया मैंने, और बाकी ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर कर लेना, इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया था कि कम से कम मैं नहीं करवाऊँ तो भी आपको कम से कम इसको याद कर लेना, आपको PDF में मिल जाए। ओके, चलो क्वेश्चंस पे आज के चलते हैं। आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 10 क्वेश्चन हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि खनिज और झीलों के निम्न जोड़ों में कौन सा सही है? खनिज और जोड़ों का जो यहाँ पर मिलान किया गया झीलों को, तो उसमें पूछा है कौन सा सही है। लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है? वही चूना पत्थर। तो लाइमस्टोन के सामने कैमूर है, माइका के सामने माइका मतलब क्या हो गया? अब्रक। क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक इसमें गया आ गया, है ना। तो कौन सा इसमें सही है? तो चूना पत्थर कैमूर और रोहतास के इलाकों में पाया जाता है, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। 66वीं BPSC में पूछा है आपसे। दूसरा है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 66वीं BPSC प्री में ही पूछा था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है। कहाँ पर है? एक तो मधेपुरा में भी है ये, और एक छपरा में भी है रेल डिब्बा कारखाना। रेल पहिए का भी लालू जी ने लगवाया था वहाँ पर। बाकी अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, कहीं पर कोई डाउट हो रहा तो भी कमेंट करना, है ना। सही चीज़ पढ़ना चाहिए हमेशा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीसरा क्या आंसर हो जाएगा? चूना पत्थर लाइम स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? 16 करोड़ टन अनुमानित भंडार है बिहार में, 16 करोड़ टन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितने थे? 1 जनवरी 2003 की बात कर रहा है। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, वही 160 मिलियन टन। सी हो जाएगा उसका आंसर। छठे क्वेश्चन पर आ गए हैं, फिर से हमें मैच करने के लिए दे दिया है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? अब्रक का क्या हो जाएगा? अब्रक गया में चले जाएंगे। उसके बाद से स्वर्ण मुंगेर में, डोलामाइट का अगर हम देखें तो रोहतास में, और पेट्रोलियम किशनगंज में। इसको ज़रूर याद रखना, थोड़ा सा अलग है लेकिन इसका आंसर करेक्ट सी होगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद से सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। अगले 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑयल रिफाइनरी कहाँ है बिहार में? बरौनी में है। USSR की सहायता से इसको बनाया गया था। USSR अभी का रूस, उस समय का USSR। इनमें से कौन सा सत्य है? ये पूछा है आपसे 8 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विभाजन पूर्व कोयला और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। तो यही सत्य हो गया, पहला ही सत्य हो गया। पायराइट का भंडार है, यहाँ पर दिया है नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया। इसका आंसर 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर है कि बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? रासायनिक उद्योग की बात कर रहे हैं, केमिकल उद्योग की। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? रोहतास और बरौनी में सबसे ज़्यादा रासायनिक उद्योग का विकास हुआ है, रोहतास और बरौनी में। इसको जरूर याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड PPCL बिहार के किस ज़िले में है? तो पायराइट जहाँ पर पाया जाएगा उसी ज़िले में है। 10 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, रोहतास ज़िले में है। तो खनिज संसाधन से संबंधित हमने कंप्लीट कर दिया। बिहार का भी मैंने डेटा आपको उपलब्ध करवा दिया है, और भारत का भी। जैसे आपको क्या करना है, भारत का ये डेटा एक बार पढ़ लेना। बाकी करंट अफेयर में ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सकता था, पढ़ सकता था, लेकिन ये मुख्य तौर पर ये करंट अफेयर का टॉपिक है। इसको हम लोग करंट अफेयर में कवर करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।